14 वर्ष तक इतना विरह, इतना कष्ट, इतने अश्रु अपने भीतर समा करके बैठे थे श्री शत्रुघ्न जी महाराज। लेकिन आज जैसे ही राम जी ने शत्रुघ्न जी को देखा और अपनी ओर इशारा करके बुलाया, आओ इधर शत्रुघ्न, इधर आओ मेरे पास, तो शत्रुघ्न जी चलते 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 बीच में ही बेहोश होकर के गिर पड़े और पूरा शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। ऐसी विरह अवस्था शत्रुघ्न जी की तो विरह अवस्था राम जी के आने के बाद प्रकट हुई है। एक पूरी रात्रि राम जी अपने हृदय से लगा करके रखे शत्रुघ्न जी को। ऐसे श्री शत्रुघ्न जी महाराज, अद्भुत है राम कथा। और पता है आपको, इसके बाद आप सोच रहे होंगे शायद शत्रुघ्न जी का विरह पूरा हो गया होगा। नहीं, इसके बाद और विरह मिला उनको। क्यों? जैसे ही राज्याभिषेक हुआ, राम जी अभिषिक्त होकर के मंच पर विराजमान हो गए, तभी सबसे पहला संदेश आया मधुपुरी, हमारे मथुरा से। और संदेश आया कि भगवान, एक मधु नाम का दैत्य है, उसने यमुना के समीप इस नगरी को बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर रखा है। आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप समस्त सेना के साथ आइए और आकर के इस नगरी को सुव्यवस्थित कीजिए। और संकेत में लिखा था, ये वही नगरी है जहां द्वापर में आप जन्म लेने वाले हैं। राम जी ने तुरंत आज्ञा की, सेना तैयार करो, हमको मधुपुरी की सुरक्षा के लिए निकलना है। तो सब अयोध्या के लोग आड़े खड़े हो गए, बोले अभी तो आप आए, अभी तो आप एक ही दिन हुआ आपको राज्य गद्दी पर बैठे, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब कोई युद्ध नहीं होगा। राम जी बोले जाना तो पड़ेगा, ये सेवा तो मुझे करनी है। भरत जी महाराज बोले भैया आप विराजिए, मैं चला जाता हूं। कौशल्या मैया बोली बिल्कुल नहीं जाओगे भरत तुम, राम ने वनवास किया है, तुम्हारा कम वनवास है। तुम्हारी पत्नी वो पूरा जीवन तुमको केवल एक पर्वत श्रृंखला के पीछे से देखती रही है, क्या उसका जीवन नहीं है? इसीलिए ब्याह करके लाए थे तुम नहीं जाओगे यहां से। लक्ष्मण जी बोले मुझे आज्ञा दे दो। कौशल्या मैया बोली नहीं, 14 वर्ष तुम भी तो रह करके आए, तुम भी नहीं जाओगे। अंत में बचे शत्रुघ्न जी महाराज। अभी रज रज करके अपने भैया को देख भी नहीं पाए ढंग से, और तभी राम जी ने दृष्टि उठाकर, शत्रुघ्न क्या तुम ये सेवा स्वीकार करोगे? अब शत्रुघ्न जी कहना चाहते हैं कि मुझे मेरी पीड़ा भी तो समझिए, क्योंकि मैं अयोध्या में रहा हूं, क्योंकि मैं महलों में रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे अंदर पीड़ा नहीं है, मैं पीड़ित नहीं हूं। राम जी कहते हैं शत्रुघ्न सेना लेकर के तुम मधुपुरी निकल जाओ। और उसी क्षण एक दिन का केवल राम जी का उन्होंने सिंहासन पर दर्शन किया है और प्रणाम करके उसी समय सेना लेकर के कोसों दूर अयोध्या से मधुपुरी चले गए और वहां जाकर के राक्षस का वध किया, पूरी नगरी को व्यवस्थित किया और राम जी को पत्र लिख करके भेजा कि भैया नगरी व्यवस्थित हो चुकी है, अब आगे क्या आज्ञा है। राम जी ने पत्र में लिख करके भेजा, जब तक हमें कोई वहां के लिए योग्य राजा नहीं मिलेगा तब तक तुम ही वहां के राजा बन के रहो। और वर्षों तक शत्रुघ्न जी मथुरा में ही रहे।